तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिप रॉकेट आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में कि भाई अप्लाई करना चाहिए कि एक बार के लिए अवॉइड कर दें। बट सबसे पहले इसके जीएमपी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो अभी के टाइम में अराउंड 17 पेन के आसपास का चल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि भाई लास्ट 3 आईपीओ का जिनका हमने रिव्यू किया है इंक्लूडिंग शिप रॉकेट, तीनों का जीएमपी 17 पेन ही चल रहा है। बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक साथ 4-5 तो आईपीओ ओपन है एंड 4-5 में से 3-4 आईपीओ का जीएमपी 70 पेन के आसपास है। बट एनीवेज जो भी है जीएमपी तो जीएमपी होता है। बट अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और समझे कि भाई इसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो असल में ना कंपनी बिचौलिए का काम करती है, जिसको कि कुछ लोग थोड़ा गंदा लैंग्वेज में दलाल भी बोलते हैं। मैं पर्सनली भी दलाल ही बोलता हूँ। मैं थोड़ा आप लोग के सामने अच्छा बनने के लिए अच्छा लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, बिचौलिया। बट एनीवेज दलाल क्या होता है आपको पता है ना। मतलब मान लो कि आपको 1 करोड़ का ज़मीन खरीदना है, तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हो जिसको अच्छा खासा नॉलेज है, जो कि आपको बोल सकता है कि भाई इस एरिया में देखो सबसे अच्छा ज़मीन 1 करोड़ के अंदर मिल जाएगा। तो वो आदमी क्या करता है पता है क्या, वो असल में सेलर से 95 लाख रुपए में ज़मीन खरीद मतलब सेलर्स को बोलता है कि भाई तेरा ज़मीन को खरीदने के लिए 95 लाख रुपए वाली पार्टी आ गई है, तू बेचना चाहता है क्या। लेकिन आपको वो बिचौलिया 1 करोड़ ही बोलेगा, समझ रहे हो। तो आप असल में बिचौलियों को 1 करोड़ दोगे, लेकिन वो बिचौलिया क्या करेगा, वो सेलर को 95 लाख देगा। तो नेट जो 5 लाख रुपए बीच में बच गया ना, वो बिचौलिया यानी कि दलाल रखता है अपने पास, वो 5 लाख रुपए उसका कमाई होता है। तो अगर आप शिप रॉकेट को देखोगे तो इसका बिजनेस भी सेम है, बिचौलिए का धंधा करता है। लेकिन ये अपने आप को एज एन एजेंट नहीं दिखाता है, ये अपने आप को एज अ प्रिंसिपल दिखाता है। जैसे कि जो नॉर्मल दलाल होता है वो क्या करता है, वो दोनों का ही एजेंट बन जाता है। जो सेलर है और जो बायर है दोनों के बीच का एजेंट बन जाता है वो, समझ रहे हो। लेकिन शिप रॉकेट अपने आप को एजेंट नहीं बोलता, ये अपने आप को प्रिंसिपल बोल रहा है। ये एक तो अकाउंटिंग टर्म के साथ खेलने वाला बात हो जाता है। एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप में अभी आपको यहाँ पे नहीं समझा सकता, लेकिन थोड़ा अगर आप डीप में जाओगे तो पता चलेगा कि एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि आपको बोलता है कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप कैसे क्या काम करता है। लेकिन ये शिप रॉकेट अपने आप को एजेंट की जगह सीधा ही प्रिंसिपल बोल रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। बट ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है पता है क्या, जैसे कि मैं आपको एक तो एग्जाम्पल दिया जमीन का बिचौलिया। ये लोग असल में डिलीवरी पार्टनर्स के बिचौलिए हैं। वो कैसे क्या ये लोग पैसा कमाते हैं, हालांकि ये लोग अभी तो पैसा कमा ही नहीं रहे, लॉस में है। बट ठीक है, मान लो कि आपका खुद का एक तो फैक्ट्री है या फिर आप कोई दुकान खोल के रखे हो, और भले ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपको सामान डिलीवर करना पड़ रहा है ना, तो आप लोग क्या करोगे, शिप रॉकेट के पास जाओगे और शिप रॉकेट वालों को बोलोगे कि यार हम लोग को बहुत सारा सामान का डिलीवरी करना है, तुम लोग हम लोग को सबसे बेस्ट डिलीवरी पार्टनर खोज के दो जो कि सस्ते में सही टाइम में डिलीवरी कर दे। तो शिप रॉकेट वाले आपके लिए क्या करेंगे, किसी एक ऐसे पार्टनर को खोजेंगे जो कि रेट ठीक ठाक ले रहा है लेकिन डिलीवरी भी सही टाइम में कर रहा है। अब मान लो कि कोई एक ऐसा डिलीवरी पार्टनर है जो कि बोलता है मैं 1000 रुपये लूंगा लेकिन 2 दिन के अंदर सामान डिलीवरी कर दूंगा। एक कोई ऐसा डिलीवरी पार्टनर है जो कि बोलता है कि मैं 200 लूंगा लेकिन मैं 5 दिन में डिलीवरी करूंगा। तो भाई आप ऑब्वियसली 200 दे के 5 दिन में डिलीवरी करना प्रेफर करवाओगे फॉर मोस्ट ऑफ द आइटम्स। अगर कुछ कोई एक ऐसा चीज़ है जो कि फटाफट से डिलीवरी होना जरूरी है, उसके लिए तो आपको 1000 भी देना पड़ेगा। बट असल में आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी कितना है और आपको कितना समय में सामान डिलीवरी करना जरूरी है, इन तीनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके शिप रॉकेट आपके लिए सबसे बेस्ट डिलीवरी पार्टनर खोज के देता है कि हाँ भाई तेरे हिसाब से तेरे लिए ये वाला डिलीवरी पार्टनर बेस्ट रहेगा। और वो जो डिलीवरी पार्टनर खोज के देने के लिए जो दिमाग लगाना पड़ता है ना, उसी चीज़ का पैसा लेता है शिप रॉकेट वाले, ठीक है। और यही इनका बिजनेस मॉडल है, और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आई होप आप लोग इनका बिजनेस मॉडल समझ गए होंगे। मतलब बेसिकली सही आदमी खोज के देने का आपसे ये लोग पैसा चार्ज करते हैं बीच में। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू जाके देखोगे तो यहाँ पे ना इनका रेवेन्यू आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेकार सा बिजनेस मॉडल है। ऐसे बिजनेस मॉडल में अगर इतना हाई रेवेन्यू है तो वो क्यों है, उस बारे में जानना जरूरी होता है। तो अगर आप देखोगे तो 2024 में इनका 1300 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 1670 करोड़ का हुआ, जो कि अभी के टाइम में बढ़ के 2077 करोड़ का हो गया है। तो हम लोग को दिख रहा है कि यार ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, लेकिन इतना हाई रेवेन्यू क्यों है। दलाली का बिजनेस में इतना भयंकर रेवेन्यू तो हो ही नहीं सकता। तो ये रेवेन्यू इसलिए हाई है क्योंकि ये अपने आप को एज अ प्रिंसिपल दिखा रहा है। मतलब ये क्या कर रहेगा ना, आप लोग को मतलब आप इनको अप्रोच किए कि भाई मेरे को मान लो कि एक छत्ता का डिलीवरी करना है, छत्ता मतलब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मेरे को डिलीवरी करना है। आप शिप रॉकेट वाले को बोले कि भाई मेरे को अम्ब्रेला का डिलीवरी करना है, तो मेरे को सबसे बेस्ट डिलीवरी पार्टनर खोज के दे। ये लोग आपको बेस्ट डिलीवरी पार्टनर खोज के देंगे, लेकिन असल में ये लोग आपको डिलीवरी पार्टनर से कनेक्ट नहीं करवाएंगे, समझ रहे हो ना। ये लोग कनेक्ट नहीं करवाएंगे, ये लोग असल में आपसे पैसा ले लेंगे डिलीवरी का। मान लो कि ये छत्ता को डिलीवरी करने का चार्जेस हुआ 100 रुपया, तो ये लोग आपसे 100 रुपये ले लेंगे। उस 100 रुपये में से 80 रुपया डिलीवरी पार्टनर को देंगे और 20 रुपये इन लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो इसी वजह से इन लोग का जो रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा है, क्योंकि असल में ये लोग अपने आप को एज अ प्रिंसिपल दिखा रहे हैं। ये लोग अपने आप को एग्रीगेटर नहीं बोल रहे, दलाल नहीं बोल रहे, हम ये लोग बोल रहे कि हम ही लोग डिलीवरी करवा रहे हैं, लेकिन असल में ये लोग डिलीवरी करवा नहीं रहे, ये लोग दूसरों से डिलीवरी करवा रहे हैं, ठीक है।
खुद डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड इसी वजह से इनका रेवेन्यू आपको इतना हाई दिखता है, क्योंकि असल में इन लोग को अपने रेवेन्यू में से वो प्रॉफिट दिखाना चाहिए जो इन लोग का हुआ, लेकिन ये लोग पूरा का पूरा आपसे जो भी पैसा लिए ना वो सभी कुछ दिखा देते हैं रेवेन्यू में। इस वजह से आपको इनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा हाई दिख रहा है। तो ये लोग असल में करते क्या है, मान लो कि आपसे 100 रुपया लिए, तो वो जो एक्सपेंस होता है ना ऑपरेटिंग मार्जिन के पहले आपको एक तो एक्सपेंसेस दिखता होगा। एक्सपेंसेस में ये लोग क्या करते हैं, मटेरियल कॉस्ट के अंदर, मतलब अगर आप स्क्रीनर यूज़ करो तो आपको वहाँ पे वो मटेरियल कॉस्ट के जैसे दिखेगा। मटेरियल कॉस्ट के अंदर ये लोग 100 में से 80 रुपये दे देंगे किसको, डिलीवरी पार्टनर को, और 20 रुपये लोग रख लेंगे, वही इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बन के आएगा। लेकिन जैसा कि मैं बोला कि ये टाइप का जो बिजनेस होता है इसमें पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है, मतलब एबिटा लेवल पे भी कंपनी लॉस में है। और हालांकि वो बात अलग है कि अभी ये लोग धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रहे हैं, लेकिन एक बात बोलूँ क्या, ये बिजनेस मॉडल बहुत लॉन्ग रन में सस्टेनेबल होता नहीं है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जोमेटो क्यों सस्टेनेबल हुआ, क्योंकि जोमेटो सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद ही का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है, खुद ही डिलीवरी पार्टनर्स है, लाखों करोड़ों लोग को ऐसे एक साथ इंटीग्रेट करके रखा है एज अ डिलीवरी पार्टनर, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जोमेटो का है। तो इन लोग का मॉडल कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन असल में जोमेटो बहुत ही सुपीरियर लेवल में उसी गेम को प्ले किया है। वो इस तरीके से प्ले किया है कि भाई मेरे इकोसिस्टम के बाहर अगर कोई डिलीवरी वाला निकलता है वो मेरे बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब मान लो कि कोई बंदा जो कि जोमेटो के लिए डिलीवरी कर रहा है, वो अगर बोलता है कि नहीं अब मैं इंडिपेंडेंट डिलीवरी करूंगा, उसको कोई सामान ही नहीं देगा, वो कहाँ खोजता फिरेगा दिन भर, लोगों के दुकानों में जाके भटकेगा कि सर मेरे को सामान दो, मैं यहाँ से वहाँ पहुँचाऊंगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो जोमेटो के अंडर रहता है तो ऑटोमेटिकली उसको ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये कंज्यूम मतलब ऐसा नहीं है कि एक कंज्यूमर एक माल ऑर्डर किया और आप शिप रॉकेट वाले पहुंच जाएंगे माल लेने के लिए कि भाई दो दो माल दे दो, वैसा नहीं होने वाला। ये लोग असल में करते क्या है, बड़े बिजनेसेस को कैटर करते हैं, समझ रहे हो। मतलब कुछ हद तक आप बोल सकते हो जोमेटो जैसा बिजनेस है, लेकिन उस स्केल पे नहीं है। हालांकि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ तो बढ़ तो रही है। अभी 495 करोड़ का लॉस था 2024 में, फिर लॉस घट के सीधा ही 17 करोड़ हो गया, फिर अभी के टाइम में 16 करोड़ के आसपास का लॉस चल रहा है। ठीक है, लॉस तो कम हो रहा है, लेकिन आपको समझ के चलना पड़ेगा कि ये वाला जो बिजनेस है थोड़ा अजीब किस्म का बिजनेस है, जो कि मैं आपको समझा दिया। ये लोग अपने आप को एज अ प्रिंसिपल दिखा रहे हैं और एजेंट नहीं दिखा रहे। जोमेटो भी यही करता है एक्चुअली। अगर आप जोमेटो को देखोगे तो इनका जो इतना बड़ा रेवेन्यू है, यहाँ पे अगर हम लोग जोमेटो को खोल के देखें तो इनका जो इतना बड़ा रेवेन्यू आपको दिख रहा है, वैसे स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, तो आपको जो इनका 67,000 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है पता है क्या? वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो कस्टमर पे करता है वो लोग पूरा का पूरा यहीं पे ऐड कर लेते हैं, समझ रहे हो। डिलीवरी पार्टनर को जो 20-30 रुपये पर डिलीवरी मिलता है वो यहाँ पे नहीं ऐड, वो मतलब वो ये लोग एक्सपेंसेस में काट लेते हैं एज अ मटीरियल कॉस्ट। आपको दिख रहा होगा जो एज अ मटेरियल कॉस्ट ये लोग काट लेते हैं, और अदर कॉस्ट वगैरह ओवरऑल ये लोग काट कूट के, इन लोग का अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो बहुत कम रहता है, 2.5% के आसपास रहता है। और ये जो 2.5% के आसपास का इन लोग का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना, यही है जो ये लोग टोटल पैसा कमा रहे हैं। यानी कि ये जो 67,000 करोड़ का यहाँ पे आप रेवेन्यू देख रहे हो, ये 67,000 करोड़ के रेवेन्यू में से ये लोग जो कमा रहे हैं वो 1600 करोड़ ही है। यानी कि ये लोग बचा हुआ लगभग 65,000 करोड़ के आसपास रेम्बर्स कर दे रहे हैं अपने डिलीवरी पार्टनर्स को, और एम्प्लॉयज़ वगैरह का खर्चा उठाने में इन लोग का ये 65,000 के आसपास खर्चा हो रहा है, वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो यही सेम बिजनेस मॉडल शिप रॉकेट का है, बट क्या ये उतना एफिशिएंटली इसको मैनेज कर पाएगा? मेरे को लगता है कि इस सेगमेंट में जिस हिसाब का कंपटीशन आया है, मतलब यही धंधा में आजकल हर कोई घुस गया है। आप रैपिडो को देख लो ना, रैपिडो क्या करता है आजकल, आपसे डिलीवरी लेके, मतलब अगर आप एज अ दुकानदार का पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूँ, एज अ दुकानदार भी अगर आप किसी सामान को बेच रहे हो ना, रैपिडो आजकल आपका सामान को यहाँ वहाँ करने में भी हेल्प कर देता है। मतलब अपना ड्राइवर भेज देगा, आप रैपिडो वालों को अपना सामान दोगे, रैपिडो वाला कहीं और दे के आ जाएगा। फिर एक तो नया निकला है पोर्टर करके, वो लोग भी ऐसा ही कुछ करते हैं। तो ये वाला मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला हो गया है। और देखोगे तो जो ब्लिंकिट है, हालांकि जोमेटो ब्लिंकिट से आप इसको पूरी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, बट असल में हो क्या रहा है, इनको जिस टाइप के बिजनेसेस कांटेक्ट करेंगे ना, कोई ऐसा आदमी इनको कांटेक्ट तो करेगा नहीं जिन लोग को 1 करोड़ रुपए का मशीन डिलीवरी करवाना हो, या फिर जिन लोग को कोई 100-200 किलो का मशीन डिलीवरी करवाना हो। वो लोग भी कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उनका संख्या बहुत कम होगा। इन लोग को जनरली कौन लोग कांटेक्ट करेंगे? जो लोग अपना छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं, जिन लोग हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉनिक का सामान वगैरह बेच रहे हैं, या फिर जो छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिन लोग का लार्ज स्केल में ऑर्डर आ रहा है, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो लोग इन लोग को कांटेक्ट करेंगे। तो भाई ये लोग, वो लोग जो है इन लोग को कांटेक्ट ना करके अगर सीधा ही ब्लिंकिट में अपने आप को लिस्ट करवा दे, तो सीधा ही अगर स्विगी इंस्टामार्ट में अपने आप को लिस्ट करवा दे, तो दैट इज़ अ बेटर थिंग टू डू, राइट। बट एनीवेज ये लोग अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, और
बिजनेस मॉडल आप समझ गए होगे, अब थोड़ा फंडामेंटल्स पे हम नज़र डालते हैं। तो इन लोग का जो आईपीओ आ रहा है वो अराउंड 7,000 करोड़ के मार्केट कैप में आ रहा है। तो 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रेवेन्यू है लगभग 2,000 करोड़ का। ये तो प्रॉब्लमेटिक लगता है भाई, महंगी वैल्यूएशन पे लोग अपना आईपीओ ला रहे हैं, जबकि इनके पास कुछ ऐसा मोट नहीं है। मतलब ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। मतलब जो हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, जो बड़े प्लेयर्स है वो और बड़े होते जाएंगे और आपको मार्केट शेयर गेन करने में तकलीफ होगा। और पीछे भी अगर आप देखोगे तो जोमेटो जिस स्पीड से भागता था कि भाई 4,000 करोड़ से 5, 7, 13, 16, 17, जो स्पीड से क्वार्टर हिसाब से भागता था, और अगर आप ईयर ऑन ईयर हिसाब से भी देखोगे तो कोरोना के बाद वाला ईयर छोड़ के फिर इसने जो ग्रोथ पकड़ा है आसमान छू गया है। और शिप रॉकेट तो उतना ग्रोथ अचीव कर ही नहीं पा रहा है। अगर आप यहाँ पे शिप रॉकेट को देखोगे तो इन लोग का उतना तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा है जितना तेजी से जोमेटो का ग्रोथ हुआ है। तो वही वाला बात एक तो होता है कि एक लेवल के बाद मार्केट शेयर गेन करने में तकलीफ होगा। एक और कंपनी आपको पता है क्या, शैडो फैक्स करके, इसका आईपीओ आया था पीछे, आप लोग को याद होगा। शैडो फैक्स भी यही काम करता है। शैडो फैक्स वाले भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं। अभी इन लोग का स्टॉक बहुत भागा भी है। ये लोग का भी सेम ही काम है जो वो कर रहा है, और ये लोग धीरे धीरे अपना प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने लग गए। ये लोग ऑपरेटिंग मार्जिन के हिसाब से पॉजिटिव हो गए। तो पॉसिबली हो सकता है कि, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो ये लोग अराउंड 6,000 करोड़ का सेल 4,600 करोड़ का सेल करके ये लोग मार्केट कैप डिमांड कर रहे हैं लगभग 3 के आसपास का। और अगर आप शिप रॉकेट को देखोगे तो शिप रॉकेट जो है यहाँ पे, अरे यार हाँ यहाँ पे, तो अगर आप नीचे जाके देखोगे तो ये लोग अराउंड 2,000 करोड़ का सेल कर रहे हैं। 2,000 करोड़ का सेल करके ये लोग 7,000 करोड़ का मार्केट कैप मांग रहे हैं। मतलब ये लोग ना असल में शैडो फैक्स से भी ज़्यादा का मार्केट कैप मांग रहे हैं, जबकि शैडो फैक्स का और इसका बिजनेस मॉडल बहुत 90% सेम ही है, ठीक है। और शैडो फैक्स में भी आप देखोगे तो इनका भी आपको रेवेन्यू बहुत ही हाई दिखेगा। ये सब वही है, ये लोग डिलीवरी पार्टनर का जो पैसा होता है वो लोग अपने रेवेन्यू में ऐड कर देते हैं। आप समझना प्रिंसिपल एजेंट वाला क्या अकाउंटिंग क्या होता है उसमें। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो इस लेवल पे शैडो फैक्स इज अ बेटर बिजनेस एज कम्पेयर टू शिप रॉकेट। समझ पा रहे हो बात को। लेकिन बस यार वही बोलूँगा, शैडो फैक्स ही बेहतर लगता है मेरे को शिप रॉकेट के मुकाबले। और आईपीओ में अप्लाई करने के हिसाब से अप्लाई कर देना चाहिए, जहाँ तक मेरे को लगता है कि नेगेटिव लिस्टिंग होने का चांस कम है। बट पोस्ट लिस्टिंग अगर आपको होल्ड करना होगा तो मेरे को लगता है कि देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू शैडो फैक्स। अब यार देखो, मार्केट के होड़ में तो स्टॉक कहीं पे भी पहुंच जाए, क्या पता लिस्ट होने के बाद डबल हो जाए, किसको पता। बट लिस्टिंग के हिसाब से मेरे को लगता है कि शैडो फैक्स में आप अप्लाई, रदर शिप रॉकेट में आप अप्लाई कर सकते हो। बट इन्वेस्टिंग के हिसाब से देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब जैसा कि मैं बोला, स्टॉक क्या पता भाग जाए, मैं गलत हो जाऊँ, तो वही हिसाब से आपको देखना चाहिए। बट क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि यार शैडो फैक्स कम से कम प्रॉफिटेबल हो गया है। प्रॉफिटेबल होने के बाद ये 3 का मार्केट कैप टू सेल्स डिमांड कर रहा है। ये लोग का तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी ठीक से आया नहीं है। ये लोग अभी से शैडो फैक्स से ज़्यादा मार्केट कैप डिमांड कर रहे हैं। मार्केट कैप टू सेल्स क्यों डिमांड कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसमें अप्लाई करने के फेवर में हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसका नेगेटिव लिस्टिंग होने का चांस कम है। और अगर भी नेगेटिव लिस्ट हुआ तो 2 से 3 पॉइंट के आसपास नेगेटिव लिस्ट होगा। पॉजिटिव लिस्ट हुआ तो 8 से 10 पॉइंट के आसपास ये पॉजिटिव भी लिस्ट हो सकता है, क्या पता 16 पॉइंट भी पॉजिटिव लिस्ट हो जाए। वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। हमको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर से ज्वाइन कर ले। दोनों का इन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।